नमस्कार दोस्तों। आरबीएम हिंदी क्लास में आपका सभी का स्वागत है। कल अपनों ने आल वसंतों के बारे में पढ़ा था। आल वसंत की संख्या 12 थी। वहीं अब अपने नायनार भक्तों के बारे में पढ़ेंगे। नायनार भक्त ये दक्षिण भारत के शैव भक्त माने जाते हैं और नारायण भक्ति भी दक्षिण भारत के शैव भक्तों की देन है। नायनार भक्तों की जो संख्या है कुल 63 मानी जाती है। ये सभी नायनार जो भक्त हैं या संत हैं, इनको मुक्त आत्मा माने जाते हैं। कबीर व जायसी दोनों ही भक्ति काल के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है, वहीं जायसी की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है। सुरती आनंद का अनुभव कराती है तो निरति जगत प्रपंच या संसारिकता से मुक्ति। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है निर्गुण काव्य धारा, एक है सगुण काव्य धारा। वहीं निर्गुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ज्ञानाश्रय काव्य धारा, एक प्रेमाश्रय काव्य धारा। ज्ञानाश्रय काव्य धारा को ही संत काव्य धारा भी कहते हैं। इनके जो प्रतिनिधि कवि हैं कबीर हैं, और प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य भी कहते हैं। तो इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं जायसी हैं। सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। कृष्णाश्रयी काव्य धारा, रामाश्रयी काव्य धारा। कृष्णाश्रयी काव्य धारा है या कृष्ण काव्य, उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी हैं। रामाश्रयी काव्य धारा या राम काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं तो तुलसीदास जी हैं। ज्ञानाश्रयी या प्रेमाश्रयी काव्य धारा का जो नामकरण है रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और संत काव्य या सूफी काव्य का जो नामकरण है राम कुमार वर्मा ने किया है। कल अपनों ने देखा था कि लोक जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा था। आज मैं ये यहाँ पर पुण्य लेके आया हूँ। इसका मेरा मकसद यही है कि लोक जागरण काल तो रामविलास शर्मा ने कहा था, लेकिन लोक जागरण भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये इनमें थोड़ा सा अंतर है। लोक जागरण काल रामविलास शर्मा, लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब निर्गुण भक्ति काव्य धारा को पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई और उनके द्वारा रचित काव्य को भी निर्गुण काव्य धारा कहा गया। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेतर उपनिषद को माना जाता है। वहीं श्रीमद् भागवत महात्म्य का जो प्रथम श्लोक है वह भी निर्गुण भक्ति का समर्थक प्रतीत होता है। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। निर्गुण भक्ति के जो संत हैं उन्होंने किस प्रकार उपासनाएं की, किस रूप में ईश्वर को की भक्ति पूजा पाठ किया, ये सभी हम उनकी विशेषताओं में देखेंगे। यहाँ निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, निर्गुण ब्रह्म का उपासना करते हैं, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, धार्मिक रूढ़ियों व सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं, जाति प्रथा का विरोध करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते हैं। रहस्यवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। काव्य में लोक भाषा का प्रयोग करते हैं, अकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं, सदगुरु का विशेष महत्व
होता है। समाज सुधार व जन जागरण की चेतना का प्रचार प्रसार करते हैं। शांत रस की प्रधानता होती है और सदुपरी भाषा व उल्ट व भाषी काव्य शैली का प्रयोग करते हैं। आचरण की पवित्रता पर जोर देते हैं। निर्गुण भक्ति के मूल तत्व क्या हैं? तो अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्मा का नाम जप करते हैं, मानसिक भक्ति करते हैं जो योग साधन से संबंधित है, प्रेम के माध्यम से कर्म कांड की अनपेक्षित दुर्हताओं को दूर करना, जाति वर्ग और वर्ण संबंधी भेद से रहित विश्वव्यापी धर्म का प्रचार करना, और इनकी जो भक्ति है वह भक्ति सहज साधना करते हैं। इनकी साधना भी सहज साधना है। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।